बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी का नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, उसी से लफ्ज़ लिया गया गोल्जी। और अपरेटस का मतलब होता है कोई मशीनरी यानी काम करने वाले, कोई आलात वगैरह या कोई औजार जो काम करता। तो ये सेल में एक ऐसी मशीनरी की तरह काम करने वाला ऑर्गेनेली है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया? गोल्जी अपरेटस। यानी गोल्जी जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की और अपरेटस का मतलब कोई मशीनरी यानी काम करने वाली चीज़। अभी इसका एक नाम है हमारे पास क्या है? गोल्जी अपरेटस। लेकिन अगर हम इसका दूसरा नाम देखें वो क्या है हमारे पास? गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, या इसे क्या कहेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये पता चला इसके तीन नाम है। पहला नाम क्या है? गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीनों का मतलब एक ही ऑर्गेनेली है। इसके तीन डिफरेंट क्या नाम है, कोई भी आप लिख सकते हो, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसे गोल्जी जो सा नाम वो साइंटिस्ट की वजह से दिया जिसने इसे क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। तो वही पहले सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्कवरी। किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी, एक साइंटिस्ट था। तो गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो इसे किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। आगे क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट, ये पाया जाता है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में क्या किया जाता है? पाया जाता है। यूकैरियोटिक यानी जिसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें क्या हो? न्यूक्लियस हो। एक तो ये डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस ना। दूसरा ये डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनेली है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी हो और ऐसे ऑर्गेनेल भी हो जिसकी मेम्ब्रेन ना हो। और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ वो ऑर्गेनेल हो जिसकी कोई मेम्ब्रेन ना हो। तो ये किसमें पाया जा रहा है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। तो हमें इससे ये पता चला कि इस ऑर्गेनेल की क्या मेम्ब्रेन होगी, इसीलिए तो ये सिर्फ किसमें है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसकी क्या मेम्ब्रेन है। आगे क्या लिख रहे हैं? सिस्टर्नी की डेफिनेशन। सिस्टर्नी जो सी है एक हमने पहले भी पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक फ्लैट सैक यानी एक सीधी सी थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, उसे क्या नाम दिया था? सिस्टर्नी। तो ये लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गोल्जी अपरेटस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ। गोल्जी अपरेटस क्या है? असल में कलेक्शन, यानी बहुत, कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट होना। क्या होना? कलेक्ट होना, यानी बहुत सारी थैलियां आपस में क्या हुई? कलेक्ट हुई पड़ी। जैसे ये क्या मेरे पास मार्कर है, ये मैंने सारे क्या किया हुआ है? कलेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह इधर भी क्या होती है? बहुत सारी वही थैलियां क्या हुई पड़ी हैं? कलेक्ट हुई हैं। कौन सी? सिस्टर्नी वाली। तो वो ये कह रहा है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गोल्जी अपरेटस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ फ्लैटेन। फ्लैटेन यानी सीधी, ये नहीं है कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, नहीं, सीधी। सैग मीन थैली, सीधी थैली है, उसे क्या नाम दिया है? सिस्टर्नी। अगर हम ये देखें, ये हमारे पास क्या है? गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। तो इसमें ये जो सी एक एक थैली है, ये क्या हमारे पास? सिस्टर्नी। और ये सीधी है और ये क्या हुई पड़ी है? कलेक्ट हुई पड़ी है। तो इसीलिए लिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गोल्जी अपरेटस भी है, कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? एक फ्लैटनी सैक का, जिससे क्या नाम दिया है? सिस्टर्नी का। अच्छा, उससे क्या नाम दिया? सिस्टर्नी का। इन गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस में मैनी सिस्टर्नी आर स्टैकेड। स्टैकेड का मतलब क्या हुआ है? चिपके हुए हैं। आवर ईच अदर, ये बहुत सारी जो सी सिस्टर्नी है ये आपस में क्या हुई पड़ी? चिपकी हुई है। या तो कोई एक, उसके नीचे 2 3 4, ये एक दूसरे के ऊपर यूं क्या हुई पड़ी है? चिपकी हुई है, यानी स्टैक हुई पड़ी है। तो वो ये लिखा है इन गोल्जी अपरेटस सिस्टर्नी आर स्टैकेड, यानी चिपकी हुई है। आवर ईच अदर, इन गोल्जी अपरेटस मैनी सिस्टर्नी, बहुत सारी सिस्टर्नी आर स्टैकेड, चिपकी हुई हैं। आवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। दे आर कॉन्स्टेंटली। अच्छा, ये होता क्या है? ये इसकी दो मैंने फेस बनाई, ये जो सी इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस, यानी जहां से ये क्या हो रहा है? बन रहा है। अब इधर से क्या होता है? असल में इधर भी क्या आ रही है हमारे पास? वेजिकल आ रही है, यानी छोटी छोटी थैलियां आ रही हैं, वो आपस में मिलती है और एक क्या बन जाती है? सिस्टर्नी। तो इधर से बहुत सारी वेजिकल आकर मिल रही है, तो इसे क्या कहेंगे? एक साइड से ये बन रही है और दूसरी
दूसरी साइड से ये क्या है, वेजिकल की फॉर्म में क्या हो रही है, टूट रही है, यानी एक साइड से बनी जा रही है मुसलसल और एक साइड से टूटी जा रही है, और वो भी थैली की फॉर्म में यानी वेजिकल की फॉर्म में। तो दे आर कांस्टेंट, ये मुसलसल फॉर्म बन रही है एट वन एंड, ये मुसलसल एक एंड से बन रही है, एंड ब्रेकअप और टूट रही है इनटू वेजिकल, किस फॉर्म में टूट रही है, थैली की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक गोल्जी ऑपरेटर और ये थैली की, ये वेजिकल की फॉर्म में क्या हो रही है, इधर से टूट रही है, एक साइड से बन रही है और दूसरी से क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। तो यही लिख रहा है दे आर कॉन्स्टेंटली, ये मुसलसल क्या हो रही है, बन रही है, यानी फॉर्म हो रही है यानी बन रही है एट वन साइड, एक साइड से, एंड ब्रेकअप और टूट रही है, एंड अदर साइड, दूसरी साइड से, ये वाली साइड से टूटी जा रही है, और किस फॉर्म में टूट रही है, वेजिकल की फॉर्म में। आगे क्या इसका फंक्शन, यानी गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या है, तो सबसे पहले बताया गोल्जी ऑपरेटर स्टोर, या तो ये क्या करती है, स्टोर करती है, और क्या करती है, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, उसमें थोड़ी तब्दीली लेकर आना, चेंजिंग लेकर आना, किसमें, मटेरियल में, इनटू फिनिशेड फॉर्म, किस फॉर्म में, जब उसे फिनिश, जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में एक मशीनें लगी होती हैं, उसमें एक मशीन का क्या काम होता है, उसने मटेरियल को बनाना, दूसरे ने उसमें चेकिंग करना, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, तीसरे ने उसे क्या करना, यानी अब प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, उसे क्या कर देना, पैक कर देना, यानी प्रोडक्ट फिनिश हो गया, अब उसे क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट कॉल हमारे पास एक लेज वाली क्या फैक्ट्री है, उसमें एक तरफ क्या हो रही है, लेज बनकर आ रही है, दूसरी मशीन उसे क्या कर रही है, उसमें थोड़ी मॉडिफाई यानी तब्दीली लेकर आ रही है, उनमें मसाला वगैरह क्या कर रही है, डाल रही है, ठीक है। तो इधर भी फर्स्ट कॉलम इसी तरह ये क्या कर रही है, मटेरियल में मॉडिफाई लेकर आ रही है, कि कब लेकर आई है, अभी वो काम फिनिश नहीं हुआ, जब वो मॉडिफाई चेंजिंग आ जाएगी, यानी वो मसाला उसके अंदर डाल जाएगा, वो क्या हो गया, फाइनल हो गया, फिनिश हो गया, अब उसे क्या कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। तो इधर भी यही है, गोल्जी ऑपरेटर स्टोर, या तो ये स्टोर करेगी और स्टोर करेगी, एंड और क्या करेगी, मॉडिफाई मटेरियल, पहले ये मटेरियल को स्टोर करेगी, फिर उसमें चेंजिंग लेकर आएगी इनटू फिनिश्ड फॉर्म, और फिर उसे किस फॉर्म में लेगी, फिनिशिंग, यानी इसके ऊपर और कोई काम नहीं करने वाला, अब इसे क्या कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। बिफोर पैकिंग इनटू वेजिकल, वेजिकल यानी एक थैली में पैक करने से पहले तक उससे क्या कर देगी, फिनिश, यानी इसके ऊपर और कोई काम नहीं होगा। जैसे लेस के ऊपर अब कोई काम नहीं हो रहा, अब इसे क्या कर देंगे, हम उसके पैकेट में क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। तो इधर किस में कर रहे हैं, वेजिकल में, इधर किस में कर रहे हैं, वेजिकल, यानी एक थैली में क्या कर रहे हैं, उस मटेरियल को पैक कर रहे हैं। तो इसका जो सा काम हुआ, वो काम क्या है, गोल्जी ऑपरेटर स्टोर करती है, और क्या करती है, ये तब चेंजिंग लेकर आती है, थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आती है मटेरियल में, कब, इनटू फिनिश्ड फॉर्म, और उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, फिनिश, यानी इसके ऊपर और कोई काम नहीं होने वाला। अब हमने इसे क्या करना है, पैक ही करना है। बिफोर पैकिंग यानी पैकिंग से पहले उसे फिनिश काम, उसका काम क्या करती है, फिनिश, यानी अब वो काम उसके ऊपर कोई और चेंजिंग इसमें नहीं लेकर आनी, ये क्या हो गया, फिनिश, यानी काम इसका एंड हो गया। अब इसे क्या करना है, पैक करना है इनटू वेजिकल, किसके अंदर, वेजिकल के अंदर। सम ऑफ दीज वेजिकल सेटल, सेटल का मतलब आबाद हो जाती है, कुछ वेजिकल क्या हो जाती हैं, आबाद हो जाती है, यानी रह जाती हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये हमारे पास एक सेल है, और ये क्या हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर। अब कुछ ही इसमें से जो सी वेजिकल है ना, वो इधर ही मूव, यानी साइटोप्लाज्म में ही रह जाती हैं और इधर ही आबाद हो जाती हैं। जैसे ये मैंने बनाई है, तो उसे फिर क्या नाम देंगे, लाइसोसोम। क्या नाम देंगे, लाइसोसोम हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है। तो गोल्जी ऑपरेटर से एक नया ऑर्गेनेली भी निकल रहा है, वो क्या हमारे पास, लाइसोसोम। तो वो यही कह रहा है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनेली सेटल, कुछ ऑर्गेनेली क्या हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एज ऑर्गेनेली, किस तरह, ऑर्गेनेली के लिहाज। अब ये एक नया ऑर्गेनेली बन गया, लाइसोसोम एक नया ऑर्गेनेली, कहां से बना है, गोल्जी ऑपरेटर से। तो गोल्जी ऑपरेटर से एक नया ऑर्गेनेल बना है, उसका क्या नाम है, लाइसोसोम, लाइक द लाइसोसोम, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, लाइसोसोम। आगे क्या है, अदर फ्यूज, कुछ जो सी वेजिकल थैली वो तो स्टोर होगी, कुछ क्या होगी, सेल से बाहर जाएगी। तो यही जो सी हमारे पास ये क्या है, सेल का ये गोल्जी ऑपरेटर, और ये मैंने नीचे इतना सा बनाया हुआ पोर्शन। तो इसमें अगर हम देखें, ये हमारे पास वही वेजिकल आ रही है, किससे, गोल्जी ऑपरेटर से। कहां से आ रही है, गोल्जी ऑपरेटर से वेजिकल आ रही है, और ये कहां जा रही है, ये वेजिकल अटैच हो रही है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सी लाइन है, ये क्या हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ये वेजिकल अटैच हो रही है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, क्या हो रही है, फ्यूज हो गई। फिर उसके बाद क्या हो गया, फ्यूज हो गई, और जो सा इसके अंदर मटेरियल था वो सेल से क्या हो गया, बाहर चले गया। और ये जो सी फ्यूजन हो रही है, और ये कोलेस्ट्रॉल की वजह
अगर कोलेस्ट्रॉल हुआ तो ये क्या होगी, फ्यूजन होगी। कोलेस्ट्रॉल का ये काम होता है वो इस फ्यूजन यानी जोड़ने में हेल्प करता है। ये हमने सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में भी टॉपिक पर भी पढ़ा था। अब ये क्या होगी, इसके साथ फ्यूज होगी और जो सा अंदर वाला मटेरियल वो सेल से कहाँ चला गया, बाहर। तो यही बता अदर फ्यूज, कुछ थैली हैं साइटोप्लाज्म में रह जाती है और वो नए ऑर्गेनेली का काम करती है जैसे लाइजोसोम। बाकी जो सी है वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। अदर फ्यूज दूसरी मिल जाती हैं। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ जाती हैं विद द सेल मेम्ब्रेन। किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। टू रिलीज आउट, रिलीज मतलब निकाल रही, आउट यानी बाहर, बाहर निकालती हैं क्या, पैकेड मटेरियल, जो मटेरियल पैक हुआ पड़ा था, जो ये मटेरियल थैली के अंदर पैक हो उससे क्या कर दिया, बाहर निकाल। पैक मटेरियल एज अ सेल सिक्रेशन, किस फॉर्म में निकाल दिया, सेल सिक्रेशन यानी सेल के जो से अखराज उस फॉर्म में निकाल देती हैं उसे बाहर। तो ये इसके अभी फंक्शन में बता रहा है कि कुछ थैलिन जो से वेजिकल वो उधर ही रह जाती है, वो लाइसोसोम का काम करती है, और कुछ क्या हो जाती है, वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर यानी जो सी सेल मेम्ब्रेन उसके साथ फ्यूज हो जाती है, और अंदर वाला जो सा मटेरियल है उसका पैक हुआ पड़ा वो सेल से बाहर चले जाता है एज अ फॉर्म ऑफ सिक्रेशन। आगे इसके फंक्शन में जो है ना वो क्या, प्रोडक्ट ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है दूध, कोई भी, जैसे हो गया हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाज या स्वेट ग्लैंड, पसीने वाला है जिससे पसीना बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये सारे ग्लैंड का जो सा प्रोडक्ट है वो भी कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, गोल्गी अपरेटस। तो यही बता रहा है प्रोडक्ट ऑफ ग्लैंड। जैसा क्या हो गया, कोई इंजाइम, कोई भी इंजाइम हो गया, वो क्या हो गया, ग्लैंड का कोई भी प्रोडक्ट जो सा एंजाइम है ना वो भी ये सिक्रेट करता है। और क्या करता है, हार्मोन्स। हार्मोन, अच्छा एंजाइम जो सा होता है ना ये रिएक्शन को क्या करता है, तेज करता है। बॉडी में जितने भी होने वाले रिएक्शन है उसे क्या करता है, तेज करता है। और ये क्या हमारे पास हार्मोन, हार्मोन एक क्या काम करता है, मैसेज को लेकर जाने वाला एक केमिकल है, मैसेंजर है, क्या मैसेज को लेकर जाने वाला बॉडी में। और आगे क्या, म्यूकस। म्यूकस का मतलब क्या होता है, बलगम वगैरह, ठीक है। तो ये जो सा है ना ये भी किसकी हेल्प से प्रोडक्ट हो रहे हैं यानी प्रोड्यूस हो रहे हैं, गोल्गी अपरेटस है। आगे क्या बता रहा है, आर्ट सिक्रेटेड सेलुलोज फाइबर, और ये सेलुलोज के जो से धागे हैं उसे भी क्या करता है, सिक्रेट करता है यानी निकालता है। विच आर अरेंज, जो अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं टू फॉर्म अ सेल वॉल। तो हमने सेल वॉल के टॉपिक में भी पढ़ा था, सेल वॉल जो से बनती है वो सिक्रेशन, सेल सिक्रेशन की वजह से। तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इसमें ये गोल्गी अपरेटस है जो से सिक्रेशन होती है वो बाहर स्टोर होती रहती है और अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेती है, और ये जो से बाहर हमारे पास बन जाए, ये क्या हमारे पास है, सेल वॉल। तो ये जो से गोल्गी अपरेटस है ना इसमें से जो से सिक्रेशन होती है वो बाहर सेल मेम्ब्रेन, ये जो से हमारे पास ब्लैक है ये क्या हमारे पास है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो है ना आउटसाइड में ये स्टोर होती रहती है सिक्रेशन, और अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं, क्या बन जाती है, सेल वॉल। तो ये इसका क्या था, फंक्शन थे किसके, गोल्गी अपरेटस के, या गोल्गी बॉडी कह सकते हैं या गोल्गी कम्प्लेक्स कह सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ दोबारा नए लेक्चर में मिलेंगे।